जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। इस समय हम सुल्तानपुर के जौनपुर के हाईवे यानी नौपेड़वा में मौजूद हैं। ये नौपेड़वा बाईपास कहा जाता है जो सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे को जोड़ता हुआ यानी बनारस को जोड़ता हुआ जाता है। मेरे पीछे अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आज राजा होटल यानी राजा रेस्टोरेंट एक होटल है, इसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। हमारी जब नज़र पड़ी तो हम यहाँ पर रुके और यहाँ की जब मैंने मीनू यानी जो आप अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन मंगाते हैं जिस रेट को देख करके उसी को जब मैंने खोला तो मैं खुद अचंभित रह गया, क्योंकि यहाँ पर 149 रुपये की थाली में आपको, अगर आप भी कहीं खाना खाते होंगे तो अमूमन 220 रुपये की पनीर की सब्ज़ी आपको मिलती होगी, लेकिन 149 रुपये में आपको पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ एक मिक्स वेज सब्ज़ी, इसके साथ दाल फ्राई, मक्खन रोटी, मीठा पापड़ सब कुछ मिलने वाला है। ये सुल्तानपुर की हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ जो जौनपुर को जोड़ता हुआ जाता है। नौपेड़वा हाईवे पर ये होटल मौजूद है। तो हमारी जब नज़र पड़ी तो हम यहाँ पर रुकने का प्रयास किया और मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ की जानकारी ली जाए। अगर स्क्रीन पर कैमरे के आप फ्रेंड पर देखेंगे तो ये राजा होटल है और राजा होटल के नाम से ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अगर उद्घाटन की बात करें तो काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। हम उस होटल में चलेंगे और होटल के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान उनसे पूरी राय लेंगे कि क्या कितनी फैसिलिटी देंगे ये यहाँ के आने जाने वाले लोगों को, और जो अमूमन और भी रेस्टोरेंट होते हैं उस रेस्टोरेंट में इनके रेस्टोरेंट में क्या अंतर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ये ऑनर है। सबसे पहले मैं इसकी खूबसूरती दिखाना चाहूँगा इसकी स्क्रीन पे कि आप ये फ्रेम पे स्क्रीन सब देख लीजिए। अभी इसका सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो इसमें VVIP यानी VVIP सोफे का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे ढंग से इस होटल का शुभारंभ किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता कितना प्यार, आशीर्वाद, दुलार इस होटल के ऑनर यानी राजा होटल को देती है। और हमारे साथ ऑनर मौजूद है, सीधा इनसे बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपको स्वादिष्ट व्यंजन मिलने वाले हैं कितने प्रकार की किस रेट में मिलने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहिए। कहाँ गए हो? हाँ, राजा राम यादव नाम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। और जहाँ ये प्रस्थान खुला हुआ है वो ग्राम मोहम्मदपुर है, जौनपुर ज़िले से 18 किलोमीटर, लखनऊ रोड। जिस तरह से अमूमन और भी रेस्टोरेंट चलते हैं, हम भी कई बहुत रेस्टोरेंट में खाना खाए हैं, पनीर की जो सब्जी होती है 220 से नीचे ही नहीं मिलती है। आपके यहाँ मैंने जो मेनू चेक किया उसमें 149 में पनीर की सब्जी के साथ एक और सब्जी फ्री दी रहे, दाल फ्री है, मक्खन रोटी अलग है, जबकि अमूमन रोटी में सादी रोटी और मक्खन रोटी में अलग अलग रेट होता है। तो क्या आपने सोचा जो जनता के लिए इतना सस्ता थाली रख दिया 149 में पूरी थाली? हम 25 साल से पहली बार तो होटल चला रहे हैं। इसके पहले यहाँ कोई होटल नहीं था, उससे पहले हम चला रहे हैं। और मुझको पता है कि हमारा कस्टमर हर आदमी यहाँ खाना खा ले। ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग खाएं जिनके पास पैसा है, सारे लोग खाएं। और हम चाहते हैं कि उनकी संतुष्टि है हमारा बिजनेस, इसीलिए हमने वो रेट रखा है। दाल का नमक जो होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तो आदमी खा नहीं पाता, इसलिए हम अपनी प्रॉफिट उतने रखें जितना हमारे लेबरों को मिल जाए और हमको संतुष्टि रहे बस। यानी जो स्कॉर्पियो से चलते हैं वो भी खाए, जो दो चक्के से आ रहे हैं वो भी खाए। किसी के लिए कोई 150 रुपये है और आपको फिर दूसरी 299 रुपये की थाली है। भाई उनके लिए डबल पनीर है, पनीर का 2 आइटम रहेगा, 2 सब्जियां रहेंगी, दाल मखानी रहेगी, उसमें लच्छा पराठा रहेगा, रोटी पराठा भी है, रोटी रहेगी और एक बेसन की रोटी। मतलब इतने आप मतलब 3 से 4 प्रकार की सिर्फ रोटी ही दे रहे हैं? हाँ, कितना 10 प्रकार की रोटी बनेगी। 10 प्रकार की रोटी। और जो आपने ये बताया कि 220 रुपये में ये थाली है, 2 सब्जी उसके प्लस उसके साथ हम गाजर का हलवा देंगे या तो गीली बर्फी देंगे, मीठे में हम देंगे। जो अमूमन और भी रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे बहुत से मामले प्रकाश में आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में किचन में जो साफ़ सफाइयाँ होती हैं, इसके यहाँ आपकी क्या सुविधा, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा नज़र डालते हैं साफ़ सफाइयों को। हमारे यहाँ किचन आप अंदर चल के देख लीजिए, उसमें एक जाल लगा हुआ है, सारे प्रदूषण को बाहर करेगा। बाकी हमारे लेबरों का ये काम है कि बिना साफ सफाई किसी तरह की कोई भी उसमें चूक नहीं करेंगे। वो हम आप देख रेख उसकी खुद करते हैं, क्योंकि मुझे 25 साल का अनुभव है।
रेस्टोरेंट की खूबसूरती की अगर मैं बात करता हूं तो जो अमूमन रेस्टोरेंट है उसमें जिस तरह से टेबल और कुर्सी को रखा जाता है, आपके यहाँ कुछ वीवीआईपी मुझे दिख रहा है, इसमें क्या खास बात दिखी? इसमें वही खास बात है कि हमारे वो लोग भी आके खा लें जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है, और वो भी खा लें जिनके पास पूंजी है। उनके लिए बनाया गया है कि वो भी अपनी इच्छा जो है पूर्ति कर लें कि हम भी वीआईपी होटल में नहीं जा सकते हैं। नहीं, आप जा सकते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था हम देंगे। मतलब कहने का साफ तौर पर ये है इनका कि अगर आप फॉर्च्यूनर से आते हैं तब भी आपके लिए ये सोफ़ा और बेंच लगाया गया है, और अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं तब भी आपके लिए सोफ़ा बेंच उपलब्ध है। इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा गया है, और इसीलिए कहा जाता है कि हर आदमी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट का आज शुभारम्भ किया जा रहा है, और आने वाले जो राहगीर हैं, यानी जो आपके यहाँ के रेस्टोरेंट के जो भी ग्राहक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे अंदर कोई कमी, मेरे मिस्त्री और कारीगर या जो हमारा वेटर है उसके अंदर अगर कोई खामियां मिलती हैं तो कृपया करके वो मुझे अवगत करा दें, भविष्य में ऐसी फिर चूक ना हो। मतलब और बाकी उनकी सारी व्यवस्था जो भी होगी वो हम देंगे उनके परिवार के लिए। हमने अच्छे से टॉयलेट की व्यवस्था की है, हम उनको नहाने धोने की व्यवस्था किए हैं, सारी व्यवस्था पीछे बना के रखे हुए। रेस्टोरेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रेस्टोरेंट में गर्मी की क्या क्या व्यवस्था है आप लोगों ने से? इसमें देखिए यहाँ एसी 4 एसी लगेगी इस हाल में, और पंखे 10 लगे हुए हैं। अच्छा। और हमारे पास सारी व्यवस्था है, सौर ऊर्जा लग रहा है, तो हम उसको गर्मी के लिए तो कोई वही बात ही नहीं है, गर्मी यहाँ लगना ही नहीं है। अच्छा। मतलब आप आ रहे हैं तो बिल्कुल वातावरण अनुकूलित हो रहा है। आप जैसे भी चाहेंगे वैसे वातावरण में रहे, आप जैसे भी जहाँ के हों। जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, नहीं पसंद करेंगे तो उनको कूलर में बैठाएंगे। कितने प्रकार के आप लोग व्यंजन दे सकते हैं इस रेस्टोरेंट से? व्यंजन तो हमारे हिसाब से 150 प्रकार के मिलेंगे। 150 प्रकार के व्यंजन। अच्छा, ये जो कारीगर हैं आपके यहीं के बाहर? देखिए 10 आइटम रोटी का है, 10 आइटम पनीर का है, और 10 आइटम दाल का है। और सब्जियां तो 20 आइटम की हैं, 25 आइटम की हैं। ये जो कारीगर हैं आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये बाहर के हैं आपके? ये सब बाहर के हैं, वीवीआईपी होटल में काम कर चुके हैं, दिल्ली में रह चुके हैं, कुछ लोग बॉम्बे में भी रहे हैं। हाँ, अभी हमारे पास 12 कारीगर आ चुके हैं और अभी रास्ते में हैं 3 लोग। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ आपने खाने की बात के लिए, नाश्ते में क्या क्या आप लोग इंतजाम करते हैं? नाश्ते में हम सुबह पनीर का पराठा देंगे, और खस्ते वाली पूड़ी देंगे, सब्जी, और ये पनीर समोसा देंगे, समोसा और पनीर पकौड़े, पनीर पकौड़े, यानी ये आपका नाश्ता। और इडली सांभर रहेगा, डोसा रहेगा। कहने का साफ तौर पर यह है कि अब राहगीरों को, यानी सुल्तानपुर और जौनपुर बनारस जो हाईवे जाता है, यहाँ से जाते हुए किसी भी तरह की अगर आपको खाने की भूख, नाश्ते की भूख, पेट अगर आपका खाली है तो आप ज़रूर इस चीज़ को यहाँ पर आके आजमा सकते हैं। और ये देखा जा सकता है कि अमूमन रेस्टोरेंट में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कुर्सी सबसे पहले अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हलते हैं ना, तो सबसे पहले आप कुर्सी पर नज़र डालते हैं कि कुर्सी किस तरह से लगी है। तो ये बहुत ही फ़र्क डालता है रेस्टोरेंट में, और ये चीज़ें ज़्यादा फ़र्क डालता है लोगों पर कि अगर कोई रेस्टोरेंट में जाता है सबसे पहले वो फ़ोटो ही खिंचाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपका कैमरा नहीं ऑन होगा, इसलिए यहाँ पर वीवीआईपी दिया गया है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे सुल्तानपुर जनपद से सटे हुए जो ज़िले हैं, जो आस पड़ोस के ज़िले हैं, वहाँ पर इस तरह के जनता को सुविधा दी जाती है, इंतजाम किए जाते हैं कि जनता को किसी तरह की जो है असुविधा ना हो, हर तरह की सुविधा हो, हर तरह की मिठाइयाँ मिले, हर तरह के खाने के व्यंजन मिले, हर तरह की सुविधा हो। अगर आप रेस्टोरेंट में हलते हैं तो तुरंत मोबाइल ऑन करके अपना एक बढ़िया सा सेल्फी लेके के अपने आप को पोस्ट पे भी डाल सकते हैं कि आज मैं इस राजा रेस्टोरेंट में पहुँच करके यहाँ पर सेल्फी ली थी। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक हमारा और आपका साथ रहा है कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।